सिल्वर ने 2,40,000 क्रॉस कर लिया, गोल्ड ने 1,40,000 और इक्विटी मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। सारे इन्वेस्टर्स का एक ही डाउट, 2026 में इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें, और जो सिल्वर है वो कहाँ जाकर रुकेगा, गोल्ड जो है वो कितना हाई लगाएगा, और जो इक्विटीज हैं वो कब परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगी। हाय ऑल, वेलकम टू SIP यात्रा। यहाँ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि 2026 जो है वो किस कमोडिटी के लिए या इक्विटीज के लिए आने वाला बेहतर होगा, और अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड में करें, सिल्वर में करें या इक्विटीज में करें। हम सबको पता है कि जो गोल्ड है वो ऑल टाइम हाई पर है, बट उसके जो बिहाइंड के रीजंस है वो कोई जानना नहीं चाहता। पहला रीजन कि गोल्ड ऑल टाइम हाई पर क्यों है, दैट इज जियोपॉलिटिकल टेंशंस, रशिया यूक्रेन की वॉर, इजराइल हमास में वॉर, और जो ट्रम्प जो टेंशंस क्रिएट कर रहे हैं ड्यू टू टैरिफ्स, उसकी वजह से गोल्ड हमेशा ऊपर जा रहा है, क्योंकि गोल्ड जो है वो स्टेबिलिटी और सेफ्टी का एक प्रोडक्ट है। सेकंड, हमारी जो करेंसी है इंडिया की, दैट इज एट ऑल टाइम लो, मतलब यानी कि जो डॉलर है वो महंगा होता जा रहा है और जो रुपी है वो सस्ता होता जा रहा है। थर्ड थिंग, अभी किसी को नहीं पता कि जो हमारा पैसा है वो सेफ्टी में रहेगा या नहीं रहेगा, इक्विटीज मार्केट परफॉर्म करेंगी या नहीं करेंगी, और अगर हम अपना पैसा बैंक के अंदर रखेंगे तो हमारे को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सेम वे अभी जो मूवमेंट है दैट इज मोर टुवर्ड्स गोल्ड। तो गोल्ड के अंदर जितना जियोपॉलिटिकल टेंशन होगा, इन्फ्लेशन ज्यादा होगी, करेंसी रिस्क ज्यादा होगा, उतना ही गोल्ड के अंदर डिमांड आएगी और इसलिए उसका प्राइस ऊपर जाएगा। बट आपको करना क्या है, गोल्ड में 100% इन्वेस्टेड ना रहें, अपना जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करें। मेक द पोर्टफोलियो ऑफ गोल्ड एज अराउंड 5 to 15% अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। यानी कि अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है, 5,000 से 15,000 रुपए गोल्ड आप जरूर रखें। सो जो गोल्ड है उसके अंदर आप अपना स्टैगर्ड वे में SIPs करते रहिए। अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आपको गोल्ड की जरूरत है, कोई आपका नियर बाय मैरिज है, तो आप गोल्ड में से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक आप कर सकते हैं। सेकेंड, सिल्वर। हमारे को अभी तक लगता था कि सिल्वर से सिर्फ ज्वेलरी बनती है, बट नाउ सिल्वर इज द बेस्ट यूज फॉर इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज का मतलब है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, सोलर पैनल्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स में। जो सिल्वर है दैट इज कम्प्लीटली अ प्योर प्ले डिमांड प्रोडक्ट, यानी कि जो सिल्वर की सप्लाई है वो सारी कंट्रीज के पास शॉर्ट है, बट जो डिमांड है वो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हर जगह बहुत ज़्यादा यूज होती जा रही है। अगर आपको सिल्वर को बाय करना है इन द बेस्ट टैगर्ड वे, देन इट इज द SIP इन म्यूचुअल फंड्स, या फिर आप ETF के रूप में भी सिल्वर को बाय कर सकते हैं। थर्ड, इक्विटी। हमारा जो अभी निफ्टी है, सेंसेक्स है, यानी कि इंडिया के जो 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, उन्होंने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, बट जो ऑल टाइम हाई वाला वर्ड है दैट इज गिवन बाय मीडिया। देयर इज नथिंग सच एज ऑल टाइम हाई, बिकॉज किसी को नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाकर रुकेगा। सपोज आज मार्केट अगर 26,000 है और अगर मार्केट 28,000 के लेवल्स को क्रॉस करता है, देन इट इज अ न्यू हाई एंड नॉट अ ऑल टाइम हाई। तो इक्विटीज के अंदर जब भी जनरली कंपाउंडिंग होती है, इट टेक्स अराउंड 5 years, 10 years, 15 years। आपको जो अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना है दैट हैज टू बी बैलेंस्ड, कि थोड़ा सा गोल्ड हो, थोड़ा सा सिल्वर हो और थोड़ा सा इक्विटीज हो, क्योंकि अगर आप प्रेडिक्शन के बेस पे जाओगे तो पोर्टफोलियो कभी भी स्ट्रांग नहीं बनेगा, बट अगर आप प्लानिंग के साथ जाओगे तो पोर्टफोलियो स्ट्रांग भी बनेगा, रिटर्न्स भी मिलेंगे और आपको फोम में भी नहीं होगा। सो 2026 में आप न्यूज़ के बेसिस पे इन्वेस्ट मत करो, अपने पोर्टफोलियो, अपने गोल्स और अपने रिस्क एपेटाइट के बेस पे इन्वेस्ट करो एंड चूज व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। अच्छा निवेश करो, आगे बढ़ो और एक स्ट्रांग पोर्टफोलियो क्रिएट करो।